आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो शुरू करते हैं गांव की दुनिया। खबर सीकर के खाटू श्याम जी से, जहां बाबा श्याम की धार्मिक नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व आज मनाया जाएगा। श्याम मंदिर में कोरोना के चलते धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। साथ ही बाबा श्याम का पंचामृत से स्नान कराकर विशेष आरती की जाएगी। वहीं जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व कस्बे में 7 पॉजिटिव आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने कस्बे में 7 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही कर्फ्यूग्रस्त इलाके में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने चालान काटने शुरू कर दिए हैं। खबर अजमेर के नसीराबाद से, जहां जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व पर नगर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए गए। इसी के तहत पटेल उद्यान में पूजा अर्चना के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापना की गई। टोंक के निवाई में कोरोना के चलते इस बार जन्माष्टमी पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। प्रशासन ने जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से हो, इसके लिए तहसीलदार और थानाधिकारी को पेट्रोलिंग के लिए नियुक्त किया है। निवाई के इंदिरा कॉलोनी में भी स्थित श्याम मंदिर में बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार किया गया और 56 भोग की झांकी सजाई गई। मंदिर समिति अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि श्याम बाबा मंदिर निवाई फेसबुक पर लाइव आरती व श्री कृष्ण जन्मोत्सव देखा जा सकता है। जन्मोत्सव का लाइव कंटिन्यू फेसबुक पे चलता रहेगा। आप वहीं खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां साईं उद्यान परिसर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर हवन में यज्ञमानों ने आहुतियां दी। वहीं मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पंडित राजेंद्र शास्त्री के सानिध्य में गणपति पूजन, पुण्यवाचन, प्रधान यज्ञ किया गया। आपको बता दें कि हवन के बाद शुभ मुहूर्त में विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान पार्षद वीणा देवड़ा, रंजू भाटी, प्रकाश अरोड़ा, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। यदि आपको जो मिले वो दक्षिणा उनको भी दें। आशीर्वाद को भांजे भी आशा रखते तो उनको रूपबाग में नगर पालिका द्वारा पूर्व में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी महोदय श्री सोम प्रकाश मिश्रा द्वारा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर निर्माण कराया गया था। तो आज उसी मंदिर के अंदर 2 दिन के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राधा कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की स्थापना करवाई गई है। नागौर के मेड़ता में 4 भुजा द्वार का विधि विधान से लोकार्पण किया गया।
रामकृपाल शास्त्री और गोरू पंडित ने हवन यज्ञ किया, जिसके बाद संत रामनिवास महाराज रमेश गिरी महाराज के सानिध्य में लोकार्पण किया गया। संत रामनिवास ने कहा कि मानव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वहीं रमेश गिरी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर चारभुजा द्वार का लोकार्पण उल्लेखनीय कदम है। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल और बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, पूर्व विधायक रामचंद्र मांगीलाल, एसडीएम केआर चौहान, डिप्टी विक्रम सिंह भाटी, ईओ जितेंद्र सिंह सहित आदि मौजूद रहे। हाँ। क्योंकि भगवान चारभुजा नाथ की नगरी और मीरा जी की नगरी से मेड़ता विख्यात विश्वविख्यात है। इसको ध्यान में रखते हुए नगर पालिका मंडल बोर्ड और सभी सदस्यों ने और कांग्रेसजनों ने ये एक निर्णय लिया कि भगवान चारभुजा नाथ का गेट होना चाहिए। इस निर्णयों के अनुसार इस प्रयास में नगर पालिका बोर्ड द्वारा सभी का अत्यंत प्रयास है, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और सभी पार्षदों के अत्यंत प्रयास है और मेरे गुरु गौतम जी टाक और सभी कांग्रेसजनों ने ये निर्णय के अनुसार आज एक शुभ विला थी कृष्ण जन्माष्टमी, उसके उपलक्ष्य में लोग भगवान चारभुजा नाथ का लोकार्पण किया गया। हमारे मेड़ता के चारों तरफ जो विकास द्वार बने हैं, मीरा द्वार, चतुर्भुज द्वार और भी जो है विकास के अनेक साथ जो है, वास्तव में ये मेड़ता के लिए बहुत ही गौरव का समय है, क्योंकि अभी तक पिछले कई वर्षों से मेड़ता के विकास के लिए जो हम अपने मन में एक आशा रख रहे थे कि मेड़ता का विकास स्वरूप कैसा होना चाहिए और वो बन नहीं पा रहा था, परंतु वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने और उनके पूरे मंडल ने वास्तव में मेड़ता के चारों तरफ द्वार और पार्क और अनेक विकास के स्थान बना करके और मेड़ता को बहुत ही सुंदर एक विकास का स्वरूप जो प्रदान किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। खबर दौसा के लालसोट क्षेत्र से, जहां ग्राम पंचायत हिंडवाना में स्थित भूतेश्वर गौशाला में कृष्ण जन्मोत्सव और अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत एसडीएम गोपाल जांगीड़ और सरिता मल्होत्रा ने पौधारोपण किया। इस दौरान भूतेश्वर गौसेवा रक्षा कमांडो फोर्स की ओर से एसडीएम गोपाल जांगीड़ और सरिता मल्होत्रा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खबर अलवर के माजरी कलान से, जहां डवानी गांव के ग्रामीणों ने विश्व शांति की कामना करते हुए विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विश्व शांति की कामना करते हुए यज्ञ में आहुति दी। इस मौके पर पूर्व उप सरपंच समेत कई लोग मौजूद रहे। बारा जिला शिक्षा स्पेशल टीम और छबड़ा पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 किलो अवैध गांजा जब्त किया। छबड़ा थानाधिकारी रामानंद यादव ने बताया कि पुलिस ने उदयपुरिया गांव में नाकाबंदी कर बाइक सवार 2 युवकों की तलाशी ली, जिसके बाद प्लास्टिक के कट्टे से 15 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। आरोपी साय सिंह और सुरेश को गिरफ्तार कर एक बाइक भी जब्त की गई। खबर दौसा के बांदीकुई क्षेत्र से, जहां नानकवाड़ा गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी कर दिया। पथराव में एक पक्ष के 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करवाया गया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के रैणी में एक युवती ने थाने के कांस्टेबल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में एसपी तेजस्विनी गौतम से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर रैणी थाने में आरोपी कांस्टेबल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि पीड़िता की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और
एक प्राथमिक जांच डिप्टी एसपी द्वारा उसमें की जा रही है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है परिवादिया की रिपोर्ट पर, और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अलवर के टप्पूगोड़ा थाना इलाके में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा टप्पूगोड़ा थाना इलाके के खोरी कलान गांव में हुआ। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक की पहचान डांगरियावास निवासी फरदीन के रूप में की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 25 पीटीडी गांव में बुजुर्ग दंपत्ति पर घर की कच्ची दीवार गिर गई। इस हादसे में बलवंत सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बलवंत की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला का अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। खबर नागौर से, जहां माणकपुर के पूर्व सरपंच को झूठे केस में फंसाने और 4.5 लाख रुपए लेने को लेकर विवादों में आए सब इंस्पेक्टर केसर सिंह नरूका को अजमेर एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेने के मामले में एसआई केसर सिंह नरूका के खींवसर थाने में रिश्वत लेने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने बाड़ी घाटी टोल नाके पर केसर सिंह की गाड़ी रुकवा कर तलाशी ली। इस दौरान गाड़ी से 11,36,000 रुपए बरामद हुए, जिसके बारे में पूछताछ करने पर केसर सिंह से संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वहीं गाड़ी की तलाशी में शराब की 21 बोतलें भी बरामद हुई। एएसपी मौर्य ने बताया कि उनके पास अजमेर का भी अतिरिक्त चार्ज है और उन्होंने यह कार्रवाई अजमेर एसीबी कार्यालय की ओर से की। इसके साथ ही एसीबी ने अजमेर के शास्त्रीनगर स्थित केसर सिंह नरूका का मकान भी सीज कर दिया। जालौर के आहोर में बजरी माफिया लगातार सक्रिय हो रहा है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाया गया। इसके तहत पुलिस ने बजरी माफियाओं पर कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। आज सुबह मन एसआई मैं जाब्ता के गश्त व अवैध खनन चेकिंग के लिए गश्त करता हुआ अलावा ए के पास नदी के किनारे पहुंचा, तो जहां से सामने से 2 ट्रैक्टर आते दिखाई दिए, जिनको मन एसआई द्वारा रोक कर चेक किया। वे रवन्य पूछा तो नहीं होना बताया, जिनमें दोनों ट्रैक्टरों में अवैध खनन बजरी भरी हुई थी। जिनको रवन्य पूछने पर नहीं होना बताया, जिनको मन एसआई मैं जाब्ता के जब्त कर दोनों ट्रैक्टरों को चौकी परिसर में खड़ा किया गया। उनकी जिसकी सूचना पृथक से खनिज विभाग को दी जाएगी। बीकानेर के लूणकरसन स्थित नहर में एक युवक के गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की गई। बता दें कि धीरेरा स्टेशन के पास नहर किनारे युवक के कपड़े मिले हैं। ऐसे में युवक के गिरने की सूचना पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तलाशी शुरू की गई। अजमेर में बेखौफ चोर लगातार पुलिस की गश्त को ठेंगा दिखाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में पालरा स्थित माखूपुरा में चोरों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाया और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। इसी कड़ी में चोरों ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर का दान पात्र तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही चोर एक गैस सिलेंडर को भी ले गए। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 24 घंटे में ही हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी सहित उसके 2 प्रेमियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।
तकनीकी साक्ष्यों और जो सूत्र सूचनाओं के आधार पर जानकारी मिली, उससे 3 व्यक्ति संदेह के दायरे में आए। मृतक की पत्नी और उसके 2 प्रेमी। उनसे गहनता से पूछताछ करने पर शक की सुई उन पर गहराती गई और पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान करने पर अंततः वो अपना अपराध कबूलने को विवश हुए। दोनों प्रेमियों हरिओम और बंडा द्वारा मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र पूर्वक इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली मिलावटी घी पकड़ा। पुलिस ने रामपुरा रोड और फागी रोड पर नकली घी बनाने वाले 2 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। साथ ही पुलिस ने नकली घी बनाने के उपकरण भी जब्त किए। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली घी को नष्ट कराया और पुलिस ने दोनों गोदामों संचालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मौके से करीब 5 क्विंटल से ज्यादा नकली घी पकड़ा गया है। बहरहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं गुब्बारा मिलने की सूचना के बाद बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल 15 अगस्त के मद्देनजर पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।